समय ठीक नहीं चल रहा है, इतना कि समय रैना एक्सपर्ट ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। साथ ही रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप्स जैसे कीवर्ड ट्रेंड करते दिखे। कारण वही था जिसका लोग हमेशा से डर जता रहे थे। लुढ़ाते लुढ़ाते लुढ़ा न जाए कहा जा रहा था, फाइनली लुढ़ा ही गए, मतलब किनारे लग गए। ऐसे में परसाई याद आते हैं, याद आता है सबसे विकट आत्मविश्वास पर उन्होंने क्या कहा था। खैर, रायता कहां से फैला? लेटेंट के नए एपिसोड से, मेंबर्स ओनली एपिसोड से। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। पीएनबी का एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम होने वाला है, जहां मिलेगा व्यापार से जुड़े हर सवाल का जवाब। 13 फरवरी को अपने निकटतम पीएनबी शाखा जरूर आए। एपिसोड के पैनल में समय रैना के साथ रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और जसप्रीत सिंह थे। एपिसोड में क्या हुआ ये आपके पास अगर मेंबरशिप या बर्बाद करने के लिए बहुत समय होगा तो आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो सोशल मीडिया पर आपको हर मीम पेज दिखा रहा होगा। मोटा माटी किन बातों पर लोगों की आपत्ति है वो बता देते हैं। पहला, रणवीर इलाहाबादिया का एक अगर ऐसा होता वाला सवाल, जिसमें वो माँ बाप के शारीरिक संबंध बनाने पर सवाल पूछते हैं। अपूर्वा मखीजा भी माँ के जननांगों का जिक्र करते हुए एक बदतमीज कंटेस्टेंट को गालियों के साथ जवाब दे रही थी। एक और जगह रणवीर एक कंटेस्टेंट से अंग विशेष का साइज पूछते हैं। अन्य और बातें ऐसी हैं जो हम दोहरा या बता नहीं सकते हैं। शो हमेशा से चर्चा में था, एक अलग किस्म का शो था जिसका विचार मूल नहीं था लेकिन भारतीय यूट्यूब के लिए नया था। इसका प्रसार बहुत था और इस कारण यह हमेशा हॉट टॉपिक रहा। इस एपिसोड के बाहर आने के बाद जोक्स और डार्क ह्यूमर पर एक बहस शुरू हो गई। किसी भी मामले की, किसी भी मुद्दे की गंभीरता समझनी है तो ऐसे समझो कि इसे किस किस ने कवर किया है। अगर विरल भयानी ने इस पर पोस्ट किया है तो मामला गंभीर है। अगर मामला एनआई तक जा पहुंचा है तो और भी दिक्कत। फिर ये खबर टीवी में चलने लग जाए तो समझो मामला अब हाथ से निकल चुका है और उस पर नेताओं के बयान आने लगे, फिर तो मुसीबत बढ़ चुकी है। और ये सब कुछ इस मामले में हो चुका है। और इसके बाद मार्केटिंग एजेंसीज को पैसे देकर इंस्टाग्राम के मीम पेजेस पर, देश अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है, उनको हिचकना टाइप्स पोस्ट करवाने से भी कुछ नहीं होने वाला, कम से कम कुछ दिनों तक। उसके बाद जनता भूल जाएगी और आप कुछ भी कर सकते हैं। जनता कब तक भूलेगी ये सवाल बाद का है, अभी जनता इस बात को भूलने का नाम नहीं ले रही है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड करके लिखा गया कि इस शो को हर हाल में बंद होना चाहिए, हर जाति धर्म और विचारधारा के लोग इससे सहमत होंगे। नीलेश मिश्रा ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, हमारे देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को शेप देने वाले इन भ्रष्ट क्रिएटर्स से मिलिए। मुझे यकीन है कि इनमें से हर एक की लाखों फॉलोअर्स हैं। इस कंटेंट को सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं बनाया गया है। अगर एल्गोरिदम चाहे तो इसे एक बच्चा भी आसानी से देख सकता है। आप जैसे व्यूअर्स ने इन जैसे लोगों को नॉर्मल बना दिया है। भारत में शालीनता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ये क्रिएटर्स ऑडियंस रीच और कमाई के लिए नीचे गिरते जा रहे हैं। ये क्रिएटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं और बच सकते हैं। एक ट्वीट में लिखा गया कि यूट्यूब इंडिया पर ऐसा शर्मनाक दिन आ गया है जहां समय रैना जैसे क्रिएटर सोच रहे हैं कि अश्लीलता और सेक्सिज्म पर जोक करना अपने कंटेंट को ट्रेंड कराने का तरीका है। और रणवीर इलाहाबादिया एक तरफ आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ भगवान जैसी मां पर अश्लील जोक करते हैं। आगे कहा गया कि वो लड़की ऐसे कैसा बोल सकती है, ऐसे कैसे बोल सकती है। इस तरह के ट्वीट से एक्स भरा हुआ है, तमाम ऐसे पोस्ट आ रहे हैं। लोगों ने समय रैना और रणवीर को अनसब्सक्राइब करने की मुहिम भी शुरू कर दी। गौरव तनेजा ने लिखा कि लगता है समय पूरे यूट्यूब इंडिया को कैंसिल कराकर ही मानेगा। एल्विश यादव के फैन एक अलग ही दिशा में चले गए। लिखा, हेलो आशीष चंचलानी सर, जिस दिन मैक्सटर्न को थप्पड़ पड़ा था उस दिन आपने कहा था ये यूट्यूब इंडिया का काला दिन है। आज इस लेवल की जलील बातों पर आपको जल्दबाजी दिखाई तो सोचा पूछ लो। मिस्टर इंटेलेक्चुअल और ओजी यूट्यूबर ताना मारा गया। केबीसी और अमिताभ बच्चन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए क्योंकि कुछ दिन पहले ही समय रैना केबीसी का हिस्सा बने थे। एक ट्वीट था जिस पर लिखा था कि जिस दिन मैंने समय रैना को केबीसी में देखा मैंने अमिताभ बच्चन और केबीसी के लिए सारी रिस्पेक्ट खो दी। मैं तो ये कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि समय रैना पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, समाज में अश्लीलता गंदगी फैला रहा है, उसको रोकना जरूरी है। इसी बहाने लोगों ने पते की बात की। लिखा, काश लोग एयर क्वालिटी, इन्फ्लेशन, तेल के दाम, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राइम पर ऐसे ही आउटरीच करते जैसे बियर बाइसेप्स और समय रैना पर कर रहे हैं। अच्छा, वो न करते तो वो हिंदू मुसलमान करते। मुद्दों पे इस देश में कभी बात नहीं होती है, इसीलिए सोशलिस्ट देश का सबसे अच्छा शो है। क्योंकि रहने ही दो, अपनी क्या बुराई करना, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। खैर, मामला आगे बढ़ा। इस एपिसोड के कंटेंट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी बात कही। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। वीडियो बहुत चौंकाने वाला है। मुझे लगता है चाहे वो महिला हो या पुरुष, इस तरह का मजाक समाज कभी स्वीकार नहीं करता। एक माँ या महिला के शरीर के बारे में मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करने के लिए उस वीडियो को राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष को भेज दिया है। जब भी कोई शो चर्चा का विषय बनता है तो अक्सर एक ट्वीट चलता है। ये ट्वीट ब्रेकिंग बैड, पातालोक, मिर्जापुर, कभी मैं कभी तुम या कोई भी शो जिसके बारे में थोड़ा भी बज हो उस पर आता है। लिखा होता है Am I the only one who hasn't watched a single episode of फलाने शो। उसी तरह समय रैना लेटेंट शो कहा गया, यानी कि मैं अकेला हूं जिसने समय रैना के लेटेंट शो का एक भी एपिसोड नहीं देखा है। अब कुछ बात कर लेते हैं शो की। इंडियाज गॉट लेटेंट चर्चित शो है जो किल टोनी नाम के विदेशी शो से इंस्पायर्ड है। भारत में ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं देखा था, भेजा फ्राई फिल्म को छोड़ के। सही मार्केटिंग और अपने अलग अलग कॉन्टेस्टेंट के चलते ये शो खूब देखा गया। लेटेंट पहले के बने सारे रियलिटी शोज के पैटर्न पर चोट करता है और एक अलग तरह का कथित टैलेंट लोगों को दिखाता है। आजकल क्रिएटर्स इकोनॉमी का दौर है, हर इंसान को दिखना है। ऐसे में दिखना चाहने वाले लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता था, पुराने परिचितों का लॉन्च पैड भी हो सकता था आरोपों के अनुसार। मगर एक लाइन तय करनी पड़ेगी, आप डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी बेच नहीं सकते। समय का एक ऑडियो नोट वायरल हो रहा है, जाने असली है या नकली, लेकिन उनके हवाले से कहा जा रहा है कि कॉमेडी का पर्पज मोरल साइंस का लेक्चर देना नहीं है। कॉमेडी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी है। कॉमेडी आपको रियलिटी से बाहर ले जाने के लिए है और आपको मजे कराने के लिए है। एकदम मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसी बातें हमें ये समझने का मौका देती हैं कि कोई किसी क्षेत्र में अल्प समय के लिए कुछ गिमिक या नया कुछ करके चर्चित होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ग्रेटर गुड्स का ख्याल रखे, उसे उस क्षेत्र के मूल की समझ हो। ऐसे में होता यह है कि वो अपने व्यवहार की कमियों को भी उस पेशे की अनिवार्यता बताने से चूकता नहीं है। इस ऑडियो के पीछे की आवाज भी उसी भुलावे का शिकार है। आप कभी भी अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे हर इंसान ये कह के पल्ला झाड़ सकता है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या रशियन महिलाओं के प्रति बनने वाले 6000 वाले जोक्स के लिए हर्ष गुजराल जिम्मेदार नहीं है? आगे इसी वॉइस नोट में समय की कही जा रही आवाज आती है कि कॉमेडी का आपको ज्ञान देने का, आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पज नहीं है। एक बार फिर से बहुत बचकानी बात होता ही है कि कॉमेडियन के तौर पे किसी का भी आप मजाक उड़ा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी ग्रुप के बारे में आप बात कर सकते हैं, मगर ये आपको बेसिक जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करता। इस लॉजिक से तो कोई किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। मीडिया जिम्मेदार नहीं है, कोई लेखक जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान जो चाय बना रहा है वो भी अच्छी चाय बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपने जो कहा है उसे ओन करना सीखिए। बाकी आपको एक कॉमेडियन के तौर पर उसकी जिम्मेदारियां जाननी है तो आपको फलाने और ढिकाने की कॉमेडी और इंटरव्यूज देखने चाहिए। यहाँ मैं जॉर्ज कार्लिन समेत कई नाम लिख सकता हूँ, कई नाम ले सकता हूँ, और क्या ही फर्क पड़ता है। वापस आते हैं मुद्दे पे। मामला आगे बढ़ा और समय रैना, रणवीर अहवादिया और अपूर्वा और इंडियाज गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई। शो में इस्तेमाल अभद्र भाषा को लेकर मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। खबरें आई ऐसी, ये शिकायत पत्र वकील आशीष राय ने भेजा। NHRC भी इस मामले में यूट्यूब को चिट्ठी लिख चुका है। FIR तो हो ही गई है। मुंबई पुलिस भी हैबिटेट जा पहुंची है जहां शो का शूट हुआ था। ऐसी खबरें अभी अभी आई हैं। इन सब बवालों के बाद रणवीर अहवादिया का एक वीडियो आता है जहां वो माफी मांगते हैं कुछ घंटे पहले। कहते हैं मेरा कमेंट सही नहीं था, फनी भी नहीं था, कॉमेडी मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं बस सॉरी कहना चाहता हूं, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं बस माफी मांगना चाहता हूं। जो भी हुआ वो कूल नहीं था। फैमिली आखिरी चीज़ होगी जिसकी मैं बेइज्जती करूंगा। मैंने मेकर्स से कहा है कि वीडियो का विवादित हिस्सा हटा दिया जाए, मुझसे गलती हुई है। इंसानियत के नाते शायद आप मुझे माफ़ करें। मुझे इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर तरीके से यूज करना चाहिए था। ये मैंने सबक लिया है, मैं बेहतर होने की कोशिश करूंगा। और फिर लोगों ने ध्यान दिलाया कि ये बात उन्होंने एक्स पे वीडियो डाल के कहा है। इंस्टाग्राम पे जहाँ उनकी ज़्यादा रीच है वहाँ उन्होंने ये वीडियो नहीं डाला, शायद बाद में डाल दें, फिलहाल तो नहीं डाला था। खैर, शो के हिस्से हट गए हैं। संस्थाएं, नेता और लोग एक्टिव हैं। यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स का क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। कुछ वायरल चीज़ों की बात कर लेते हैं। फीलिंग सैड फॉर ईश्वर चंद जी कहकर एक स्क्रीनशॉट वाली रील चल रही है। लिखा मिलता है इमेजिन आपको घर वालों से वोट ना मिले। दिखता है कि भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट ईश्वर चंद के नाम के आगे 0 वोट है। ध्यान दें कि ये पूरा सच नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के ईश्वर चंद जी को 0 नहीं
4 वोट मिले हैं। वो 30,084 मतों से पहले नंबर पर रहने वाले परवेश साहिब सिंह वर्मा से हारे हैं। वायरल स्क्रीनशॉट शुरुआती चरणों का है। आखिरी आंकड़े, आखिरी नतीजे आने के बाद नजर आ रहे हैं, जहां उनको 4 वोट मिले हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का हैंडल है पुनीत का। पता है द पुनीत ऑनलाइन। परिचय है वर्क फ्रॉम होम, डैड ऑफ 2। आगे सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, वीडियो आर्टिस्ट, वाना भी एक्टर होने की बात है। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना को हाफ गर्लफ्रेंड के मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वाले गाने की तर्ज पे गाया है इन्होंने। गाना तो नहीं सुना सकते क्योंकि म्यूजिक पे कॉपीराइट का मामला फंसेगा, लेकिन आप इनका हैंडल देखिए। जब क्रिएटिव लोग कंटेंट के नाम पर कूड़ा परोस रहे हैं, जब वो जानते हैं कि बच्चे उनका कंटेंट देखते हैं लेकिन वो बच्चों लायक इंटरनेट को नहीं छोड़ते हैं, तो बच्चों की कविता के साथ ये मज़ेदार एक्सपेरिमेंट थोड़ा सुख देगा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चलते हैं, टाटा। जानने की जिम्मेदारी हमारी है।